हेलो, माई सेल्फ मिनीश कुमार पटेल। आज जो बात करेंगे वो क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओरल रूट, या तो मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स डीमेरिट्स का मीनिंग क्या हुआ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुआ। डन। सो बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओरल रूट। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में पहले क्या करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ रूट। एडवांटेज देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है जिसके ओरल रूट के, जिससे हम फायदा हो और इफेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस हो ड्रग की। सो उसमें पहला क्या है, पेनलेस है। डन। अगर हम टेबलेट ओरल के थ्रू लेते हैं या तो माउथ के थ्रू लेते हैं तो कोई पेन होगा नहीं, होगा ना, ऑब्वियस। तो वो एडवांटेज हुआ, क्या हुआ, पेनलेस। दूसरा क्या है, सेफ। क्या है, सेफ है। अगर माउथ के थ्रू ओरली अगर ड्रग लेते हैं तो कोई परेशानी होगी नहीं, होगी, वो इजीली पास ऑन हो जाएगी इनटू दी जीआईटी। सो वो क्या हुआ, सेफ। दूसरा क्या है, चीप है। अगर हम बाहर खरीदने जाए टैबलेट ड्रग को तो कंपेयर टू द इंजेक्शनल वो कैसी आएगी, कैसी आएगी, यस, चीप, सस्ती आएगी, ज्यादा महंगी नहीं होती। और चीप है उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, जेबी हमारी ज्यादा खाली नहीं होती, सो कॉस्ट इफेक्टिव। देन पांचवा क्या है, सेल्फ मेडिकेशन इज प्रीफर्ड। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल का मीनिंग क्या हुआ कि हमें ड्रग लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, कोई हमको दे, कोई हमारे मुंह में डाले, ऐसा कुछ है नहीं, है? हम खुद से ही माउथ के थ्रू ले सकते हैं। सो एडवांटेज हुआ। सो सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। दूसरा क्या है, मोर कन्वीनियंट, इजीली मिल जाती है ना, हमें ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते कि कहाँ मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं। किसी भी अगर फार्मेसी में हम जाए तो वो इजीली कन्वी हो जाएगी ड्रग। सो वो क्या होगा, मोर कन्वीनियंट हुई। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सो डिसएडवांटेज भी है ओरल रूट के। तो पहले क्या है, तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो स्लो ऑनसेट ऑफ इफेक्ट। अगर हम टैबलेट लिए है माउथ के थ्रू तो वो क्या होगा, प्रोसेस पूरी जीआईटी तक जाएगी, जीआईटी में एब्जॉर्ब होगी, फिर एंजाइम के थ्रू वो क्या होगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और वो ऑर्गन तक जाएगी। मतलब टाइम कंज्यूमिंग पीरियड है वो सारे का सारा। सो क्या हुआ, स्लो ऑनसेट ऑफ इफेक्ट। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, सो नॉट प्रीफर्ड इन इमरजेंसी कंडीशन। पेशेंट को अगर कोई इमरजेंसी आई है तो इमरजेंसी कंडीशन में हम नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करती है, दे टेक अ सम टाइम, थोड़ा टाइम लेगी, फिर बाद में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो ड्रग। दूसरा जो है वो कई जगह ऐसी जहां पे हम उसको प्रीफर्ड नहीं करते। तो दो ऐसे मेन जगह कौन सी, तो ओरल रूट कैन नॉट प्रीफर्ड इन अनकॉन्सियस पेशेंट। अनकॉन्सियस पेशेंट जो है, अनकॉन्सियस का मीनिंग क्या हुआ, जो बेहोश है, बेभान है। अगर ऑलरेडी पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्सियस है, तो वो कैसे खुद से लेगा। अगर उसके माउथ में हम डालते भी है ड्रग तो वो कैसे इंजेस्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। सो इन अनकॉन्सियस कंडीशन। दूसरा, इन दी सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया। पेशेंट को अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है तो भी नहीं दे पाएंगे, है ना। क्यों, अगर हमने ड्रग दी और तुरंत हो गई वॉमिटिंग तो क्या होगा, जीआईटी में जितना भी है वो सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो टैबलेट कैन नॉट प्रोड्यूस द इफेक्ट। सो oral route can't preferred in the unconscious patient in severe vomiting or diarrhea. Third, drug जो है वो not absorbed in from GIT। अगर ड्रग ली और जीआईटी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही है तो ड्यू टू दी एसिडिक पीएच, ड्रग अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, यस, वो ड्रग एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी कांट गिव थ्रू दी ओरल रूट। वैसे एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैसे एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक है पर वो ओरली नहीं देते हम। सो दे आर नॉट एब्जॉर्ब इनटू दी जीआईटी। जीआईटी में स्ट्रेप्टोमाइसिन एब्जॉर्ब नहीं होती है। चलो तीसरा, कि अगर हम ड्रग ले और लेने के बाद जीआईटी में अगर वो डिस्ट्रॉयड हो जाए तो जो उसका जो एक्टिव जो है मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर
वो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? यस, इट कांट प्रोड्यूस द इफेक्ट. सो ड्रग विच डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी में डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? नॉट गिवन ओरली, हम उसको ओरली देंगे नहीं. तो उसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन. इंसुलिन वैसे क्या होता है, अगर हम ओरली लेते हैं तो पेप्टिडेज जो एंजाइम रहता है जीआईटी में, वो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो काम है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. तो ऐसे तो हम इंसुलिन कैसे लेते हैं? इंजेक्शनल रूट के थ्रू लेते हैं. यस, सो ड्रग्स विच डिस्ट्रॉय इन जीआईटी, सो नॉट गिवन ओरली. तीसरा क्या है? ड्रग प्रोड्यूसिंग द जीआई इरिटेशन. हमने अगर ड्रग ली और वो हाई इरिटेंट्स प्रोड्यूस करने वाली निकली, तो मतलब ली और जीआईटी में इरिटेशन हुआ, बहुत क्रैम्प्स हुए, पेन हुआ, तो यस, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं दे सकते. सो ड्रग प्रोड्यूसिंग द जीआई इरिटेशन, सो क्या करेगी प्रोड्यूस? कॉजिंग द नोजिया एंड वॉमिटिंग. सो लेस प्रीफर्ड, उसको लेस प्रीफर्ड करते हैं. एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो इमेटिन आएगा. इमेटिन वैसे तो पॉइजनिंग में यूज होती है, वो एक्चुअल में हम वॉमिटिंग करवाने के लिए यूज करते हैं. ड्रग वॉमिटिंग हो इसलिए यूज करते हैं. सो ड्रग्स प्रोड्यूसिंग द जीआई इरिटेशंस, सो वो लेस प्रीफर्ड. क्या लिखा? लेस प्रीफर्ड. वो प्रीफर्ड नहीं करते क्योंकि दे कॉज द वॉमिटिंग और नोजिया. So this is the whole about the advantages and disadvantages or merits or demerits of the oral route. Right? Thank you.